नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाक मीडिया की फिजा खान की कॉमेडी, जिसमें वो भारत को अब्दुल्ला दीवाना कह रही है। भारत अब्दुल्ला दीवाना ऐसे ही नहीं बना जाता है। अफगानिस्तान में हमने संसद भवन, विकास और शालीमार डैम जैसे अफगान की जनता को काम आने वाले प्रोजेक्ट ला के दिए हैं। ऐसे ही कोई अब्दुल्ला दीवाना नहीं बन पाता। तो फिजा खान अपना होश संभालो और अपने पाकिस्तान के मूल मुद्दों पे ध्यान दो। भारत की तरफ ज्यादा बौखलाना और भौंकना ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों देखिए आप एक डिबेट, इसमें कैसे फिजा खान बौखलाई हुई है। और उससे भी पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये देखने में आता है कि जब मोहल्ले के दो अफराद में झगड़ा हो जाए या गर्मा गर्मी हो जाए तो दोनों लड़ने वालों की आवाज़ें मोहल्ले वालों के कानों में रस घोलने लगती हैं। और ये रस घोलने वाली जो बात है ये मैंने इसलिए की है क्योंकि लड़ाई ख़त्म कराने की कोशिश करने वाले बहुत कम होते हैं। 10 में से 1 होगा, 2 होंगे, 2 भी शायद नहीं होंगे। और इस लड़ाई को एंटरटेनमेंट समझने वाले 10 में से शायद 10 ही हों या शायद चले 9 हो। अब जैसे शोर मचता है कि झगड़ा शुरू हो गया तो फिर देखते ही देखते लोग लड़ाई देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग अपनी खिड़कियों से सर निकाल के लड़ाई देखने में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन कम ही लोग होते हैं जो लड़ाई में कूद कर बच बचाव करवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को तमाशा देखना ज़्यादा पसंद होता है, सुलह करवाना नहीं, लड़ाई ख़त्म करवाना नहीं। तमाशाई से मुझे याद आ गया हमारा रवायती हरीफ हमसाया मुल्क भारत बहुत बड़ा तमाशाई है। भारत भी कभी पाकिस्तान में एजेंटों, दहशतगर्दों के ज़रिए मुँह मारने की कोशिश करता है, कभी अफगानिस्तान में खाक चाटता नज़र आता है। और इस खेल में वो अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका बहादुर इसका पूरा साथ दे रहा है। खित्ते का अमन दांव पर लगाने में भारत के साथ आप देख लें कि अमेरिका का भी उतना ही किरदार है। अच्छा, अफगानिस्तान में जो जंग है अमेरिका ने शुरू की, सबको पता है। फिर पाकिस्तान को भी इसमें ज़बरदस्ती घसीट लिया, ये भी सबको पता है। भारत जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो भी कहने की पराई जंग में अब्दुल्ला दीवाना बनकर कूद पड़ा और यूँ पाकिस्तान के खिलाफ तिकोन बन गई। अफगान हुकूमत, भारत और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ गेम बनाने में लगे रहे। अच्छा, अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान में आग लगाई, तबाही मचाई और जब उस आग में ईंधन डालना मुश्किल हो गया तो अमेरिका कह लें कि पतली गली से निकलकर फरार हो गया। यानी अमेरिका ने अचानक से अपनी फौजें अफगानिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि अमेरिका को 20 सालों बाद ये लग पता गया, अंदाजा हो गया कि वो ये लड़ाई हार चुका है। और वैसे भी इस जंग की वजह से अमरीकी मईशत को सबको पता कि कितना शदीद नुकसान पहुंचा। इसके फौजी तालिबान के हाथों जहन्नम पहुंचाए गए। इसलिए जब इसकी अपनी जान और माल पर बान आई तो अमेरिका बहादुर ने भागने में ही आफियत समझी कि भाग आ जाए यहाँ से। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में 70,000 के करीब जानों का नजराना पेश किया, अरबों का माली नुकसान उठाया, बर्दाश्त किया, जिसका जवाब अमेरिका बहादुर ये देता है कि पाकिस्तान को जंग में साथ देने के लिए इमदाद दी गई। जबकि अमेरिका की बात खुद को तसल्ली देने के बराबर है। पाकिस्तान को जितनी इमदाद मिलती थी वो पाकिस्तान को होने वाले नुकसान के हिसाब से बहुत कम है। अब अमेरिका को अपने माल और अपनी जान की फिक्र थी, सो इसलिए वो दुम दबाकर अफगानिस्तान से भाग निकला। लेकिन इस अमेरिका को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के जान और माल की फिक्र नहीं थी। उल्टा अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कराने में अपना किरदार अदा करे। यानी वो एग्जाम्पल के गंद अमेरिका डाले और साफ पाकिस्तान करे। वाह, कमाल नहीं हो गया। इस वक्त अफगान हुकूमत के हाथों से इक़्तिदार आप कह लें कि रेत की तरह फिसल रहा है। अभी तो ताज़ा सूरत हाल है, सिचुएशन है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो अफगानिस्तान में तालिबान की जो पेशकदमी है वो तेज़ी से जारी है और अमरीकी दिफाई एहलकार कहने लगे हैं कि जी काबुल भी जल्द तालिबान के कब्जे में होगा। और अब खबरों के मुताबिक तालिबान काबुल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। खबरें ये भी कि तालिबान ने अब तक मुल्क के 65% हिस्से पर 65% इतने हिस्से पर कब्जा कर लिए। सूबाई दारुल हुकूमतें पर जो तालिबान कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, आपको पता है। यानी नाजरीन, पहले अमरीका कह लें कि बड़ा बेआबरू होकर अफगानिस्तान के कूचे से निकला, क्योंकि अमरीकी फौज तालिबान को लगाम डालने में नाकाम हो गई। और अब अफगान फोर्सेस को तालिबान ने मार मार कर कहते हैं निढाल कर दिया। वो सिचुएशन है। अब ये वही अफगान फौज जिसे खड़ा करने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर का खर्चा किया, लेकिन नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला?
अमेरिका बहादुर सोचता तो होगा कि अरबों का खर्चा और अफगान फौज जो है वो फिर कचरे का कचरा ही रही। क्या इन्हें मिला? अब ये वैसे ठीक होगा, ये ठीक ही हो गया। जैसे पुराने वक्तों में जब जंग लड़ी जाती थी और इत्तेहादी बनाए जाते थे, तो ये इत्तेहादी एक दूसरे पर पुराना बदला चुकाने के लिए बज़ाहिर मुत्तहिद होकर लड़ने की हामी भर लेते थे, लेकिन जैसे दुश्मन से मुकाबला होने लगता था तो इत्तेहादी एक दूसरे को धोखा देने के लिए, आपको पता है, मैदान जंग छोड़कर भाग जाते थे। और अब ऐसा ही हाल अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत के साथ किया है और अफ़गान फोर्सेस को तने तनहा तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया। अब जो जंग अमेरिका नहीं जीत सका वो अफ़गान फोर्सेस तनहा अकेले कैसे जीत सकती हैं? और वैसे भी अब अमेरिका ने तो अफ़गान हुकूमत पे वाज़ेह कर दिया, क्लियर कर दिया कि अब जो करना है अफ़गान हुकूमत ने करना है। अफ़गान हुकूमत अब खुद अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार, यानी अमेरिका अफ़गान हुकूमत को अपनी बेहिसी बेबसी दिखाने पर आ गया और बाकायदा इसका इजहार अब कर रहे, खुलेआम कर रहे। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। नाज़रीन, स्ट्रैटेजी हिकमत अमली नाम की एक चीज़ होती है, लेकिन अफ़गान हुकूमत की गर्दन में कह लें कि सरिया था, क्योंकि उस वक्त इसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी और भारत शह दे रहा था, इसलिए इसने तालिबान से मुज़ाकरात करने का कभी इरादा ही नहीं किया, बल्कि कह लें कि अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए तालिबान का सर कुचलना चाहा। यानी अफ़गान हुकूमत का इरादा शुरू से ही मुज़ाकरात का तो था ही नहीं, इसीलिए अफ़गान हुकूमत ने कभी तालिबान को मेज़ पर लाने की सिरे से, कहते ना, कोशिश नहीं की। वही बात सही कि सिरे से कोशिश ही नहीं की। चूँकि अब अफ़गान हुकूमत को अमेरिका के जाने के बाद अपनी हैसियत का, या कहने के अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया।